मां की हत्या कर फरार बेटे को पुलिस ने 2 साल बाद वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर से किया गिरफ्तार। कोर्ट में हुई पेशी। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, देर से ही सही पर कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। इस मामले की पूरी वारदात का पूरा सच समझने के लिए हमें आज से 2 साल पीछे जाना होगा, जब नालासोपारा पुलिस स्टेशन में 29 जनवरी 2019 को एक पिता द्वारा अपने ही बेटे के खिलाफ मां की हत्या करने का आपराधिक मामला दर्ज कराया जाता है। तो चलिए बेटे द्वारा अपनी ही मां की हत्या कर फरार होने का पूरा सच आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला इस प्रकार है कि नालासोपारा पश्चिम में स्थित पाटिंकर पार्क के इंपीरियल टावर के रहवासी 53 वर्षीय नरेंद्र रामचंद्र पवार द्वारा 29 जनवरी 2019 को नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन में अपने 20 साल के बेटे जन्मेश पवार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया जाता है। पिता का कहना था कि बेटा जन्मेश पवार शेयर मार्केट में पैसे लगाता था। पैसों के लेन देन के चलते पिता और बेटे में अनबन हुई थी, जिसके बाद जब माता पिता घर में सो रहे थे उस समय आरोपी बेटे ने पिता पर स्क्रू ड्राइवर व चाकू तथा हथौड़ी से कई वार किए। इस दौरान बेटे की 50 वर्षीय मां नम्रता पवार बीच में आ गई, जिसके चलते आरोपी बेटे ने मां पर भी कई वार किए और वहां से फरार हो गया। चूंकि बेटे ने मां पर कई वार किए थे, जिसके चलते मां की मौके वारदात पर ही मृत्यु हो गई थी। पिता द्वारा जब यह मामला 29 जनवरी 2019 को दर्ज करवाया गया था, तब से ही पुलिस इस आरोपी के तलाश में जुटी हुई थी, परंतु अपराधी बेटे का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर ही रही थी कि पुलिस को मुखबिरों द्वारा जानकारी मिली कि आरोपी जन्मेश पवार इस समय वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में छिपकर रह रहा है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों की टीम बनाई। टीम में शामिल सहायक पुलिस निरीक्षक श्री अमोल तलेरकर, पुलिस नायक आदिनाथ कदम व पुलिस नायक सचिन कामले ने कोलकाता जाकर आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद आरोपी को मुंबईला आईपीसी की धारा 307 तथा 302 के तहत गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस रिमांड हासिल की। नालासोपारा पुलिस स्टेशन में एक 29 जनवरी 2019 में एक गुना दाखिल हुआ था, जो मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर एक केस था। उसमें जो गुना दाखिल होने के बाद जो आरोपी है उसके पिताजी नरेंद्र पवार और उसकी माता नम्रता पवार, इनके ऊपर उसने हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर और चाकू से वार करके भाग गया था। तो उसमें उसके माँ की नम्रता पवार की देहांत हुआ था और पिताजी गंभीर जख्मी थे। तो इसी मुताबिक नालासोपारा पुलिस स्टेशन में CR नंबर 37/19 302 307 के मुताबिक अपराध दर्ज किया गया था। अपराध करने के बाद जो आरोपी है वो यहाँ से फरार हो गया था और उसने कुछ भी पीछे ऐसा पुरावा नहीं रखा था जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए। तो पुलिस उसकी छानबीन कर रही थी बहुत 2 साल से, लेकिन नहीं मिल रहा था। फिर अभी CP साहब ने मतलब इसका जो ये रिव्यू लिया था, उसमें उन्होंने एक केस के बारे में थोड़ा डिटेक्शन करने के लिए वो आरोपी के तपास के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे। उसी हिसाब से हमारे जो DCP साहब है परिमंडल 3 के वागुंडे सर और मैं और इधर के सीनियर PI विलास सुपे साहब है, तो उन्होंने सबने मिला के इसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला। फिर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मालूम पड़ा कि वो आरोपी कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। तो यहाँ से हमारी टीम API तड़ेकर, पुलिस नायक कदम और पुलिस नायक सचिन कांबळे, ये टीम यहाँ से रवाना कर दी गई थी और उसको वहाँ पे ढूंढ के पूरा वो एरिया से छानबीन करके उसको लोकेशन निकाल के उसको यहाँ के पकड़ के लेके आए हैं और अभी पुलिस रिमांड में वसई कोर्ट में भेजा गया है। सर, क्या कुछ पता चला कि उसके पीछे इंटेंशन क्या था? ही इज अ ड्रग एडिक्ट और व्हाट इज ही? वो मार्केटिंग पैसे के बारे में उसका और पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था और वो शेयर बाज़ार में भी कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, उसमें भी लॉस हुआ था और उसी हिसाब से उसका पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था, ये कारण उसने बताया है। कितने दिन की पीसी वगैरह मिली है? अभी फिलहाल अपने वसई कोर्ट में रिमांड के लिए लेके गए हैं।
अभी रिमांड के बाद मालूम पड़ेगा अपने को कितना दिन का पुलिस कस्टडी में। बैकग्राउंड क्या है जिसने किया, आरोपी का बैकग्राउंड उसका एजुकेटेड, कितने एजुकेटेड? पढ़ा लिखा है अच्छी तरह से, लेकिन वो उसका ऐसा बैकग्राउंड मतलब उसका पहले का कुछ कंप्लेन या केस नहीं है, बैकग्राउंड में उसके ऊपर कुछ गुनाह वगैरह दाखिल नहीं है। क्या ऐसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह था जहाँ जिसमें रहते हैं उसका कुछ डिस्प्यूट वगैरह कुछ है? नहीं, वैसा कुछ अभी तक तो नहीं है और उसके इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस। इंटेंशनली किलिंग था क्या हो गया है क्वेश्चन? उसको मतलब उसने पूरा इंटेंशनली ऐसा किया है कि उसका कहना था कि मेरे को टोटल ये फ्री ये होना चाहिए, और उसमें घर में थोड़ा सा पिताजी के साथ उसका झगड़ा होता रहता था, तो उसी हिसाब से उसके दिमाग में आया था कि अपन पिताजी को कुछ ये करेंगे, तो लेकिन उसमें माँ बीच में आ गई, तो उसने झगड़े में माँ को भी मारा और पिताजी को भी वार किया, तो उसमें माँ की देहांत हुआ है। माँ पिताजी का उम्र कितना और पिताजी क्या करते थे और माँ क्या करती थी? पिताजी और पिताजी की उम्र उसके 53 साल है और माँ की उम्र 50 साल की है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की एक रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।